प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज नवरात्रि का 6वां दिन है। आज मैं आपको कात्यायनी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। बोलो कात्यायनी माता की जय, बोलो अम्बे रानी की जय। दोस्तों, नवरात्रि के 6वें दिन माँ पार्वती के 6वें रूप कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। इसलिए आज माता के नवरात्रों का 6वां दिन है, तो हम माता कात्यायनी की कथा सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उन्हें अपने वश में कर लेता है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसलिए ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माता के स्वरूप ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए माता को महिषासुर वरदानी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, माता कात्यायनी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। दोस्तों, कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। तब कात्यायन ऋषि ने माँ को अपनी मनोकामना बतलाई और कहा कि हे माँ भगवती, आप मेरे घर जन्म लेकर मेरे पूरे परिवार का उद्धार करो। तो माँ भगवती ने वचन दिया कि हे ऋषि वर, मैं तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में अवश्य ही जन्म लूँगी और बड़ी होकर महिषासुर नामक दैत्य का वध करूँगी। इस प्रकार माँ ऋषि से कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब क्या, तीनों लोकों में महिषासुर नामक दैत्य का आतंक बढ़ गया और सभी देवी और देवता परेशान हो गए, लेकिन महिषासुर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा था। तब सभी देवी और देवता मिलकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। तब त्रिदेवों के तेज से माता कात्यायनी ने ऋषिवर कात्यायन के घर में जन्म लिया। इसलिए माता को ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने से कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी, नवमी तीनों दिन माता की विधिवत पूजा और आराधना की। इसके बाद माता कात्यायनी ने विजयदशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोकों को असुरों के अत्याचारों से मुक्त किया। तब जाकर सभी देवी और देवता तीनों लोकों में सुख और शांति से रहने लगे। माता कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। माता सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में तलवार है, तो दूसरी भुजा में पुष्प कमल है और 2 भुजाएं वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माता की उपासना और आराधना करने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भक्त के रोग तथा कष्ट दूर हो जाते हैं। यही नहीं, भक्त को परम पद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि के 6वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता को गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद माता कात्यायनी का ध्यान करें। माता के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें तथा रोली और अक्षत से माता का पूजन करें। माता को लाल रंग के फूल चढ़ाएं तथा शहद का भोग लगाएं।
माता को अपने भोग में शहद सबसे प्रिय है। इससे माता शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अंत में माता की आरती करें। इस प्रकार से माता के छठवें नवरात्र की पूजा करें। तो भक्तों, यह थी माता के छठवें नवरात्रि की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो जय माता की, जय माता की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।